अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस डिस्कस करेंगे। हमारा आज का लेक्चर है पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसकी यूसेज, फार्मूला और इसके एग्जांपल्स के साथ इसको अच्छी तरीके से क्लियर समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले नोट पे मैंने लिखा है वी यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस टेंस के अंदर हम कौन सा यूज करेंगे? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। और प्रोग्रेसिव जहाँ कहीं भी आए वहाँ पे हमने फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। मैंने आपको ये पहले बताया है कि प्रोग्रेस जहाँ कहीं भी है वहाँ पे हमने कौन सा यूज़ करनी है? फोर्थ फॉर्म का मतलब है आईएनजी वाले पर में, इनके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगानी है। सेकंड पे है वी यूज हैड बीन एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। इस टेंस के अंदर हम हैड बीन एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। क्या? हैड बीन को हम एज ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वी यूज सेंस एंड फॉर इन दिस टेंस। इस टेंस के अंदर हम सेंस और फॉर यूज करेंगे। किस चीज़ का? सेंस एंड फॉर यूज करेंगे। किस टेंस के अंदर? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर। अब इसका फॉर्मूला कुछ है, सब्जेक्ट प्लस है बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट है बीन और फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर प्लस टाइम, सेंस और फॉर प्लस टाइम, ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ये भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, टाइम। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटों से कहानी लिख रहे थे। दे हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटों से कहानी लिख रहे थे। अब मेन मुद्दा ये, मेन कहानी है कि पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का यूज हमने कब करना है? पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का यूज A continuous action before the past simple is called past perfect progressive। यानी कि एक continuous action जो माजी से पहले क्या था? जारी था। माजी से पहले काम जारी था, उसको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बयान करना। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये हमारा क्या है? पास्ट। ये हमारा क्या है? पास्ट है। इस पास्ट से पहले यहाँ पे ये वाला तो पास्ट, इस पास्ट से पहले यहाँ पे काम क्या था? जारी था। जैसे कि 2017, 2017 से पहले अभी इस टाइम, लेट्स से अभी इस टाइम फॉर एग्जाम्पल 2024 है ना। अभी इस टाइम 2024 है, तो 2024 से पहले यानी 2021 से लेकर 2023 के दरमियान ये जो काम जारी था, ये हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस पे बयान करेंगे। क्यों? क्योंकि माजी से पहले वाला माजी में काम क्या था? जारी था। जैसा कि दे हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटों से कहानी लिख रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अभी हो गए 12, और वो कब से लिख रहे थे? 9 बजे से। 9 बजे से लेके 11 बजे तक लिख रहे थे। तो 12 अभी हो गए ना। 11 भी हमारा क्या था? माजी था। लेकिन इस माजी से पहले एक काम जारी था, 9 बजे से जारी था। तो ये वाला हमारा कहलाएगा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। क्यों? माजी से पहले एक काम क्या था? जारी था। तो हम कह सकते हैं दैट वी राइट ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटों से कहानी लिख रहे थे। आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2017। मैं 2017 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब देखो, अभी इस टाइम है 2024। मैं कब से पढ़ा रहा था? 2017 से। तो माजी से एक काम मैं कर रहा था, जारी था। ठीक है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट बीन वो फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि हेड के बाद आपने नॉट लगाना फिर बीन। ठीक है, दे हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स है, तो आप नेगेटिव बनाएंगे तो दे हैड नॉट बी राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स होगा। दे हैड नॉट बी राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2017 है, तो यहाँ पे क्या होगा? आई हैड नॉट बी टीचिंग इंग्लिश सिंस 2017 होगा। फिर इसके एंड्रॉइड में क्या होगा? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वो फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि क्वेश्चन करना हो, सवाल। हैड आई बी टीचिंग इंग्लिश फॉर 2017, हैड आई बी टीचिंग इंग्लिश सिंस 2017। क्या मैं 2017 से ऐसे पढ़ा रहा था? हैड आई नॉट बी टीचिंग इंग्लिश 2017। फिर डब्ल्यूएच वर्ड्स, डब्ल्यूएच में क्या होगा? डब्ल्यूएच के बाद हेड फिर सब्जेक्ट बीन वो फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसा कि व्हाट हैड यू बीन, यहाँ पे व्हाट हैड यू बीन है। व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। आप सबसे क्या कर रहे थे? ये हमारा आएगा डब्ल्यूएच वर्ड्स में। अब देखो, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के वजह हमने कब करना? अ कंटीन्यूअस एक्शन बिफोर द पास्ट सिंपल इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। एंड माजी से पहले वाले माजी में एक काम क्या था? जारी था। लेट्स से आप एक हॉस्टल में रह रहे थे। ठीक है, और 2-3 साल के बाद, आप 2 साल के बाद वापस आप वहीं जाते हो उसी जगह पे, तो आप अपने दोस्त को कहते हो कि इस हॉस्टल में मैं 2 साल से रह रहा था। ठीक है, अभी आप रह तो नहीं रहे हो, आज से 2 साल पहले आप उस हॉस्टल में आप रह रहे थे। तो आप कहते हो कि मैं इस हॉस्टल में 2 साल से रह रहा था। आई हैड बीन लिविंग दिस हॉस्टल फॉर 2 ईयर्स। मैं इस हॉस्टल में 2 सालों से रह रहा था। ठीक है, इसी तरह कहते हो मैं यहाँ 10 सालों से रह रहा था। I had been living over here for 10 years. I had been living over here for 10 years. मैं यहाँ 10 सालों से रह रहा था।
सच आपको तो कि मैं 1 घंटे से क्लास अटेंड कर रहा था। अब 1 घंटा पहले आप क्लास अटेंड कर रहे थे, वो गुज़र गया। आप 1 घंटे से आप क्लास अटेंड कर रहे थे। तो आप कह सकते हो कि आई हैड बीन अटेंडिंग क्लास फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे से क्लास अटेंड कर रहा था। यानी कि कोई काम जो शुरू माज़ी में, यानी कि माज़ी से पहले वाले माज़ी में एक काम किया था, जारी था, कंटिन्यू था। उस टाइम हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला है, फिर इनके फार्मूले सामने देखें और फिर इसका यूसेज भी एक यूसेज है। इसके वजह से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए वहाँ पे रिप्लाई दूंगा और आंसर दूंगा। आपको जो भी डाउट्स है आप मुझे काइंडली कमेंट करें, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके छोड़ें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।